नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखर। देखिए, कल शाम को एक मुद्दे से मैंने आपको रूबरू करवाया था, जहां कुछ नर्सिंग कर्मियों ने जो है आरोप लगाया था। एक महिला नर्सिंग कर्मी थी, उनके साथ छेड़छाड़ हुई थी और पुलिस ने जो है उनका मामला भी दर्ज नहीं किया था और जो है उनके अन्य जो साथी थे उन्हें थाने में बंद कर दिया था। ये पूरा घटनाक्रम आपने देखा था और एक वो पक्ष भी था जिस पर ये आरोप लगाए गए थे, वो भी उन्हीं के साथ ही बताया जा रहा है, क्योंकि वो भी नर्सिंग से जुड़े हुए कैंडिडेट्स हैं। उन पर आरोप लगा था कि वो महिला के साथ जो है महिला नर्सिंग कर्मी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। कुछ इस तरीके का पूरा वाक्य था। दूसरा पक्ष मेरे साथ है, दूसरे पक्ष से मैं जो है पूरा घटनाक्रम जानूंगी, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिनके साथ मारपीट हुई थी और काफी संख्या में लोग थे इनके साथ मारपीट करने वाले, और उस समय जो है पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद थे। भैया मेरे साथ हैं, ये पूरा घटनाक्रम बताएंगे कि कल आखिर में इनके साथ क्या कुछ हुआ था, क्यों जो है थाने ले जाया गया था, क्यों थाने तक बात पहुंची थी। एक बार हमारे दर्शकों को आपका नाम बताइए। मेरा नाम सीताराम गुजर है। मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं। जॉइंट वर्किंग कमेटी एक बेरोजगारों का, जो चिकित्सा विभाग के जो बेरोजगार हैं उनका संगठन है। वो उनकी मांगों की, जायज़ मांगों को सरकार के समक्ष रखता है, उनको प्रेजेंट करता है, उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। अच्छा, कल मैं थाने गई थी तो मुझे पता चला था कि गुड्डी देवी नाम की एक नर्सिंग कर्मी है जो संविदा पे लगी हुई है। जो मुझे जानकारी मिली थी, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। उनके लिए सोशल मीडिया पर जो है काफ़ी चीज़ें लिखी जा रही थी और उसके बाद जो है उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया गया, उनके जो है बॉडी पार्ट्स को टच किया गया, जैसे कि उन लोगों ने मुझे बताया। तो मुझे एक चीज़ बताइए आप कि क्या आप गुड्डी देवी को जानते हैं पहले से, या कभी उनके साथ कोई भाई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो, किसी भी प्रकार की कोई घटनाक्रम रहा हो उनके साथ? नहीं, मैं गुड्डी सैनी जी को बिल्कुल नहीं जानता। कल हम दो हमारे सदस्य मुख्यमंत्री आवास हमारा ज्ञापन सबमिट करवाने और हमारे कोई रिप्लाई था उसको लेने ओएसडी साहब से मिलने गए थे। तो हमने पास बनवाया, पास बनवा के हम सीएम आवास के अंदर गए, ओएसडी साहब से मिले। 10 बजे की समथिंग की ये घटना है। हम मिल के फिर हम बाहर निकले। बाहर निकल के जब हम दोनों सदस्य घर की ओर जा रहे थे, तो जब मेरे को सोडला मेट्रो स्टेशन से घर जाना था, तो मेरे को, मैं मेट्रो पे बत्ती पे जब उतरा तो पीछे से 2-3 लड़कियाँ और 15-20 लड़कों ने मिलकर मेरे ऊपर, जो चौराहा है वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे, वहाँ एकदम से हमला करना उनकी पहले से साजिश थी, ये प्लानिंग थी। वो हमारे पीछे से आ रहे, जैसे ही मैं बत्ती पे उतरते मेरे को देखो ये पकड़, तो मैंने तुरंत जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं उनको जाके ये बता दिया कि ये मेरे ऊपर हमला करेंगे, ये हमले की मेरे पीछे भग रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, उन्होंने बीच बचाव किया जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। और जो ये लड़की है, इन्होंने मेरे पे आरोप लगाने के लिए, या मतलब ये विक्टिम कार्ड खेल लेते, ये कोई दूसरा पक्ष है जो सीधी भर्ती चाहता है। और हमारा जो संगठन है वो मांग कर रहा है भाई परीक्षा के माध्यम से भर्ती हो। जो 3 लाख बेरोजगार है, 1 लाख नर्सिंग कर्मी है, 50,000 फार्मासिस्ट है, उनको प्रेजेंट कर रहे हैं हम। तो ये चाह रहे थे कि ये इस मुद्दे की आवाज़ को उठाए नहीं और ये सरकार के समक्ष नहीं रखे, और इस आवाज़ को दबाने के लिए मैं ज्ञापन ये कर रहा था। तो भाई इस आवाज़ को दबाने के लिए भाई इस पे आरोप लगा देते हैं या इसके साथ हमला कर देते हैं, तो फिर ये कौन बोलेगा? ये बोलेगा नहीं। अरे वो लेडीज का श्योर है कि विक्टिम वो उधर से अध्यक्ष बनी हुई है, जो दूसरा पक्ष है सीधी भर्ती की मांग कर रहे हैं। अभी 5-10 दिन पहले वो अध्यक्ष बनी है। वैसे मैं पर्सनली उसको जानता नहीं, न कहीं मेरी बात हुई। वहीं पहली बार हमारे पास उन्होंने डायरेक्ट हमला किया है। 10-15 लोग थे, वो लड़की थी उसमें मैंने पुलिस वालों से बीच बचाव किया उन्होंने, और फिर उन्होंने पीसीआर को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा जो भी चीज़ है मैं थाने में पे बता दूंगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये गलत है, मैं इससे पहले मिला ही नहीं, ये कुछ आरोप, मतलब मेरे ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं। तो मैंने बिल्कुल कैमरे के सामने था, वहाँ कैमरे थे बिल्कुल। और फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने पीसीआर बुला ली तुरंत, और पीसीआर वालों ने मेरे को सोडाला थाना ले गए। वहाँ जाके मैंने मेरी पूरी चीज़ बता दी कि मैं मुख्यमंत्री आवास गया था, ज्ञापन दे के ऐसे आ रहा था, पीछे से ये लोग आए और मेरे को एकदम से हमला किया। सब चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वो रिकॉर्ड उन्होंने जो भी थाना अधिकारी उन्होंने देख लिया, देख के पूरा उनके सामने आ गया क्या मामला है, और मैंने मेरे बयान दे दिए, जो चीज़ें थी वो बता दी। भाई मैं इसको बिल्कुल नहीं जानता, ये मेरा एक संगठन है, जो हम संगठन को जो प्रेजेंट कर उसका सदस्य हूँ। तो मैं मेरी मांग कर रहा हूँ परीक्षा के माध्यम से, ये लोग उसको दबाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। फिर थाने जो अधिकारी है उन्होंने अच्छी उन पर कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया। 3 लड़कियां गिरफ्तारी हुई, 6-7 और भी उनके जो संगठन था, नर्सिंग संघर्ष समिति है उनकी, जो सीधी भर्ती चाहते हैं, उन लोगों को भी गिरफ्तार किया। फिर वो थाने में उन्होंने मतलब शांति भंग ऐसे करने की कोशिश की, तो उन पर भी कार्रवाई हुई। और हमारे जो बयान थे, हमने जो भी रिपोर्ट वो दर्ज करवानी थी वो
करवाई वहाँ पे, और फिर हमको पुलिस वालों ने कह दिया भाई आप जाइए, आप बिल्कुल आपकी कोई गलती नहीं है, आप अपने घर जाइए, हम इनकी जो भी कार्रवाई होगी वो कर देंगे। और सीएम आवास से वहाँ से भी जो इंटेलिजेंस वाले आए थे वो भी आ गए थे, उन्होंने भी पूरी चीज़ें बता दी थी भाई क्या मामला हुआ है, क्या इनका पक्ष है, क्या चल रहा है, वो चीज़ें क्लियर कर दी थी। हमारी मांग है कि ये जो नर्सिंग ऑफिसर, फार्मेसी, पैरामेडिकल नियमित पदों पे भर्ती परीक्षा के माध्यम से हो, और उस पर हमें परीक्षा डेट दे दी सरकार ने दिसंबर में। अब हमें नोटिफिकेशन और सिलेबस का इंतजार है, और माननीय भजन लाल जी पे और माननीय चिकित्सा मंत्री जी पे हमें विश्वास है कि जल्दी हमें सिलेबस और नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बैकडोर एंट्री भ्रष्टाचार बंद करेंगे, और जो बैकडोर एंट्री करवाने वाले लोग हैं उनको भी हम सलाखों के पीछे भेजेंगे। और उसी पे भाजपा सरकार भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस नीति पे कार्य कर रही है, और उसी के तहत हम हमारी लीगली लड़ाई लड़ रहे थे, और हम जो भी सरकार से जो मांग होती है वो मांग कर रहे थे लीगली तरीके से। लेकिन ये हिंसा का माहौल क्रिएट इन लोगों ने किया, मेरे ऊपर हमला किया, जबकि ये तो एक नर्सिंग प्रोफेशन से आए हुए लोग हैं। नर्सिंग प्रोफेशन में लोगों की, हम नर्सिंग प्रोफेशन में क्यों आए? हम लोगों की सेवा करने या उनकी जान बचाने के लिए आए, जबकि ये नर्सिंग प्रोफेशन से कैसे ऐसे लोग आ गए जो मेरे पे खुद पे जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम नर्सिंग प्रोफेशन मैंने चुना है तो मैंने लोगों की सेवा करने के लिए चुना है, लोगों की जान बचाने के लिए ये प्रोफेशन मैंने चुना है, किसी की जान लेने के लिए नहीं। और इन्होंने तो मेरे पे जानलेवा हमला किया, और वो भी पूरे ये कह रहे हैं कि हम नर्सिंग प्रोफेशन से 15-20 जो भी है, मैंने वहाँ जो नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है उसमें वो सब नर्सिंग के बताते अपने आप को, और वो लोगों की जान लेने पे उतारू है। यही कहना है मेरा। तो ऐसे ही इन्होंने एक बार पहले शहीद स्मारक पे धरना दिया था, उस टाइम भी एक इन्हीं के संगठन के सदस्य ने हमारे ऊपर मारने, काटने और हाथ पैर तोड़ने की धमकी दी थी, और उस टाइम भी ये पूरे लोग मिलके तालियां बजा रहे थे। अरे इनको शर्म आनी चाहिए, नर्सिंग प्रोफेशन से होते हुए कोई बंदा जान लेने के लिए बोल रहा है, वहां आप तालियां बना रहे हो, आप तालियां बजा रहे हो, जान बचाने के लिए आप बने हो, जान बचाने के लिए ये प्रोफेशन है, जान लेने के लिए नहीं है। हम हिंसा के बिल्कुल खिलाफ है, और हम लोकतंत्र में सबको अपने अधिकार, आवाज उठाने के अधिकार है, और वही हम अब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये हिंसा का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, हिंसा की बिल्कुल यहाँ जगह नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए सीताराम जी, जो ये पक्ष है दूसरा, हाँ। जिन्होंने आप पे आरोप लगाया, ये संविदा पे हैं कि ठेके पे हैं? पहले तो दर्शकों को वो क्लियर कर दीजिए। आप लोग अभी जो है, आप लोगों ने एग्जाम भी नहीं दिया है, आप लोगों का एक संगठन है, आप लोग कहीं काम नहीं कर रहे हैं अभी? नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि हम तो जब भर्ती परीक्षा से होगी तो परीक्षा देंगे, परीक्षा में जब हमारे मार्क्स आएंगे, क्वालिफाई होंगे, तब जाके हम नौकरी पाएंगे। और ये चाह रहे हैं कि सीधी भर्ती, मतलब डिग्री डिप्लोमा की परसेंटेज, जो डिग्री डिप्लोमा आपको पता है बाहरी राज्यों से डिग्री डिप्लोमा फर्जी डिप्लोमा बना के लाते हैं। और दूसरा आपका सवाल था कि भाई ये संविदा कर्मचारी है या ठेका कर्मचारी? मैम, संविदा कर्मचारी वो होता है जो एनएचएम के तहत कार्य करता है, परीक्षा देके जो सिलेक्ट होता है वो संविदा कर्मचारी है। वो वर्तमान में अपने 1610 ही लोग हैं, वो अपने इस डाटा में, ये हमने आरटीआई से डाटा मांगा था सरकार से, उसमें ये पूरा का पूरा मेंशन है, आप इसको दिखा सकते हो। इसमें उन्होंने बताया है कि 1610 लोग हैं जो परीक्षा के माध्यम से आए हैं, उनको अभी 1 साल भी नहीं हुआ, उनका तो बोनस भी नहीं जुड़ेगा। और ये लोग हैं, ये ठेकेदारों के थ्रू आते हैं। ठेकेदार क्या है? पैसे देके लोग लगते हैं ठेकेदारों के थ्रू। वो हमने गायत्री में एक मामला हुआ था, उसमें अभी सस्पेंड भी हुआ, 3,50,000 रुपये लिए थे सीएमएचओ ने, और वो सस्पेंड भी हो गया। और इसमें क्या होता है, इनको सीधी नौकरी का लालच है, इसलिए ये ठेका कर्मियों के थ्रू पैसे देके ज्वाइन कर लेते हैं। और ठेका कर्मी की कोई परीक्षा, कोई इंटरव्यू, कुछ नहीं होता। अपने अन्य विभागों में भी कर्मचारी है, उनको 8-8, 10-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, अरे वो भी आते हैं, लेकिन वो तो पैसे नहीं देते ठेकेदार के थ्रू लगने। क्यों नहीं देते? क्योंकि यहाँ सीधी भर्ती पे ये रिक्रूट हो रहे हैं, सीधी भर्ती से, इसलिए इनको बोनस मिलता है, इसलिए ठेकेदार भी इसका फायदा उठाता है और उनसे पैसे लेता है। ये लोग पैसे देते हैं, पैसे देके ये लोग लगे हुए हैं। मेरे को तो कहीं ना कहीं ये लगता है इनके पास फर्जी डिग्री या डिप्लोमा है, इन्होंने कॉलेज गए नहीं, तब इनको डाउट है कि हम परीक्षा पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये परीक्षा नहीं देना चाहते। एक ये लोग ये कहते हैं कि हमें 10 साल हो गए। 10 साल कहाँ हो गए? 2023 में ही भाजपा सरकार ने 25,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्तियां करवाई है। यदि इनको 10 साल होते तो बोनस तो अधिकतम 3 साल का मिलता है। ये लोग क्यों नहीं लगे उस भर्ती में? अभी 2023 में भर्ती हुई है, उसमें नियमित पदों पर क्यों नहीं लगे ये? और दूसरा, जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं उनके लिए तो ऑलरेडी सरकार ने सीएसआर रूल्स के तहत नियमितीकरण का प्रावधान है, सीएसआर रूल्स में वो नियमित हो जाएंगे, उनको क्या प्रॉब्लम है? और दूसरे ठेका कर्मियों के लिए भी सरकार ने
अभी RLDC जो एजेंसी का गठन किया उसके तहत इन्होंने डाटा भी मांगा है। 2021 तक जो भी ठेका कर्मी लगे हुए हैं उनका डाटा मांगा है, और भाई हम उन ठेका कर्मियों को गवर्नमेंट एजेंसी के तहत लेंगे और आगे से ठेकेदारों को ये एजेंसी नहीं देंगे, एजेंसी ही रिक्रूट करेगी। एजेंसी रिक्रूट करेगी तो वो कोई परीक्षा इंटरव्यू ऐसा लेगी जिससे क्या है भर्ती में पारदर्शिता रहेगी। और हम भी ये नियमित पदों पर, जब चतुश्रेणी के पदों पर परीक्षा ऐसी हो रही है, अपने सभी डिपार्टमेंटों में परीक्षा के माध्यम से चयन किया जा रहा है। हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संस्थान एम्स में भी परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाता है, जहां क्वालिटी स्टाफ जाता है। तो फिर यहाँ परीक्षा के माध्यम से चयन क्यों नहीं? हमारे यहाँ डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स का चयन परीक्षा के माध्यम से होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का चयन परीक्षा के माध्यम से हो रहा है। पहले ऐसे मेरिट बोनस होता था, अभी इसी भाजपा सरकार ने वो रूल्स चेंज करके परीक्षा के माध्यम से कर दिया। परीक्षा में सबको समान अवसर है, ये भी परीक्षा दें, हम भी परीक्षा दें। हमारी कोई गारंटी तो है नहीं कि हम ये परीक्षा में लग जाएंगे या नौकरी पा ही लेंगे, लेकिन हम परीक्षा मतलब हमें मौका तो दे, हमारी तो योग्यता साबित करने का मौका तो दे। जबकि इनके जो ये पैटर्न है सीधी भर्ती वाला, इसमें यहाँ SMS जैसे पास आउट लड़के का भी चयन नहीं हो रहा। और एक बाहरी राज्य से डिग्री डिप्लोमा लेके आने वाला व्यक्ति और ठेकेदारों के थ्रू बोनस लेने वाला व्यक्ति 4200 पे ग्रेड पे चला जाता है, और वही लोग फिर 8.25 करोड़ जनता की स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारी लड़ाई ये है कि 8.25 करोड़ जो जनता है राजस्थान की, उसको क्वालिटी स्टाफ मिले। परीक्षा के माध्यम से उनका मतलब मापदंड तय हो, परीक्षा में जो योग्य होगा और जो अच्छे अंक लाएगा तो अच्छा क्वालिटी स्टाफ जाएगा, अच्छा क्वालिटी स्टाफ जाएगा तो उसकी सेवा किसको मिलेगी? 8.25 करोड़ जनता को मिलेगी, राजस्थान की को। हम यही चाहते हैं, और जो योग्य है उसको दो, बाकी के। और ये कह रहे हैं कोविड में हमने सेवा दी, कोविड में क्या हमारे प्राइवेट कर्मचारी जो काम कर रहे हैं प्राइवेट, उसमें उन्होंने सेवा नहीं दी क्या कोविड में? और क्या हमने सेवा नहीं दी? हमने BSc नर्सिंग की है तो उस टाइम हम घर नहीं बैठे थे, सब जो भी नर्सिंग कर रहे थे सबकी ड्यूटी कोविड में थी, हमारी भी ड्यूटी कोविड में थी, हमने भी कोविड में सेवा की है। और उनके लिए भी कोविड में सेवा करने वालों के लिए जब 25,000 पदों पे भर्ती करवा दी, नियमित भर्ती करवा दी, तो ये क्यों नहीं लगे? लेकिन ये क्या है, सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, सिंपैथी कार्ड खेल के कि हमें 10 साल हो गए और हम कोविड में काम किया, ये मतलब मीडिया के थ्रू लोगों को बहका रहे हैं और हाउला करके धरना प्रदर्शन करके ये चाहते हैं कि हम नियमित पदों पर नौकरी पाले। और जब नियमित पदों पर सीधी नौकरी मिलेगी तो क्यों संख्या में भीड़ नहीं होगी, क्यों आके हल्ला नहीं मचाएंगे? सीधी बात है, जरूर करेंगे वो। नियमित पदों पर सीधी भर्ती मिलेगी, परीक्षा देनी ही नहीं पड़ेगी, तो हल्ला तो रोज मचाएंगे, और दूसरा काम ही नहीं हो उनको। तो हमारे तो पढ़ने का भी काम है, हम तो नहीं मचा रहे, हम पढ़ भी रहे हैं। हमारी परीक्षा डेट आई हुई है, दिसंबर में एग्जाम कैलेंडर दिया है भाजपा सरकार ने, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब हमारी सुचारू रूप से तैयारी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि 15 साल से हमारे चिकित्सा विभाग में नर्सिंग ऑफिसर इन पदों पे, नियमित पदों पे भर्ती नहीं हुई, तो सिलेबस हमारे पास नहीं है। हम इतने दिन तो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड हमने पढ़ाई कर ली, लेकिन अब हमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट वो सिलेबस मिले तो हम हमारे सब्जेक्टों की तैयारी कर पाए। एक लोग ये कहते हैं कि जीके वो हमारा ताजमहल कहाँ है, वो चीजें पूछे, वो चीजें कहाँ पूछते हैं? नर्सिंग हमारे एम्स में है, वहां पे 90% क्वेश्चन हमारे नर्सिंग से रिलेटेड आते हैं। जो ये कार्य कर रहे हैं अभी उन्हीं से रिलेटेड कार्य हैं, वही मतलब क्वेश्चन पूछते हैं। उनका जवाब देने में इनको क्या दिक्कत है? या मतलब मीडिया में माहौल बना रहे कि ये क्वेश्चन पूछे, कौन पूछता है? यहाँ नर्सिंग की डॉक्टर्स की भर्ती होती है तो वहाँ जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? कोई नहीं पूछता जीके का, उनसे संबंधित सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछते हैं। हमारे भी यहाँ हमारे संबंधित सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, इनके पास तो एक्सपीरियंस है, ये तो और अच्छे से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि ये पढ़ेंगे तो और अच्छे से करते हैं। तो दो ना पेपर में क्या दिक्कत है? परीक्षा पास करो, हम भी परीक्षा पास करेंगे, वो भी परीक्षा दे, हम भी परीक्षा देंगे। यही कहना है हमारा, तो परीक्षा दे और परीक्षा के माध्यम से लगे। एक और आखिरी सवाल मैं पूछूंगी, आप लोगों को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कई सारे जो है कोचिंग संगठन है, संस्थानें हैं जो आप लोगों को बढ़ावा दे रही हैं, वो जो है आपके पीछे खड़ी हुई हैं और उनके बिहाफ पे जो है आप लोग ये कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। कोचिंग तो करोड़ों की संख्या में छात्रों की संख्या है, उनकी कोचिंग चल रही है, नीट की कोचिंग नहीं चल रही है, हर किसी की कोचिंग चल रही है। हमारे तो 2.5 लाख तो पूरे लोग नहीं है, कोचिंग कहाँ? एक फार्मासिस्ट की यहाँ राजस्थान में कोचिंग बता दो, कोई कोचिंग नहीं है यहाँ पे। और जो है वो एम्स की तैयारी करवा रहे, तो इतने बड़े वो बिजनेसमैन थोड़ी, वो 2-2.5 लाख लोगों में कितने लोग तैयारी करेंगे? 8-10 हजार लोग। हम तो क्या है, हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, हम किताबें पढ़ते हैं, रेगुलर कॉलेज जाते हैं, हमें कोचिंगों की जरूरत नहीं है, हमारे लोगों को कोचिंगों की जरूरत नहीं है। और कोचिंग जो कराते हैं तो उनसे पूछो ये सवाल। और जो बड़ी बड़ी कोचिंगें चल रही है, RS जैसी, IAS जैसी, और हमारे और जो विभाग हैं उनमें लाखों की संख्या में स्टूडेंट, हमारे तो स्टूडेंट ही नहीं है इतने, तो परीक्षा वो मतलब कोचिंगें चलेगी कहाँ से? ये बिल्कुल मिथ्या आरोप है, झूठे आरोप है, क्योंकि उनके पास और चीजें रखने के लिए है नहीं, तो वो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये कोचिंग माफिया है। हम एक बेरोजगार हैं,
यदि ये कोचिंग माफिया पैसे वाले ही होते तो हम बड़े बड़े धरने बड़े बड़े करते ना, लोगों को बुलाते इकट्ठा करते बड़े। ये जैसे होटलों में रहते हैं, अभी होटलें बुक करते हैं, हमारे पास कहाँ पैसा है? होटलें बुक कर करके ये धरने दे रहे हैं, हमारे पास कहाँ पैसा? हमने शहीद स्मारक पे नरसिंह न्याय सत्याग्रह किया, नरसिंह न्याय सत्याग्रह, उसके तहत हमने कोई टेंट की भी व्यवस्था तो नहीं थी। क्यों? पैसा नहीं था हमारे पास में, हम बेरोजगार हैं, हम घर से पैसे लेके अपनी तैयारी कर रहा है, कोई घर पे कर रहा है, कोई जयपुर रूम लेके तैयारी कर रहा है। हमें कई 10-15 सालों से हमें बीजेपी सरकार ने सौगात दी है, कैलेंडर दिया है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। हमें कोई कोचिंग माफिया का कुछ नहीं है, इनके पास बोलने के लिए कुछ चीजें नहीं है, इसलिए ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हम तो इनको कह रहे हैं आओ डिबेट में बात करो, हम डाटा और रिकॉर्ड के आधार पर बातें करो, झूठे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जैसे इन्होंने कल में हमारे साथ हमला किया, ये क्या जायज है? क्या हिंसा करना या हमला करना ये जायज है क्या? हमने किसी पे हमला किया क्या? नहीं किया किसी पे। हम हमारी जायज मांग है उसको सरकार के समक्ष रख रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, कोर्ट से लड़ रहे हैं, न्यायिक प्रणाली लड़ रहे हैं। और हमने हमारे विधानसभा में 10 से अधिक जनप्रतिनिधियों ने हमारी ये मांग रखी है, भाई परीक्षा के माध्यम से भर्ती होनी चाहिए। रोहित जी बोरा ने कहा कि 5-5 लाख रुपए देके ठेकेदारों के थ्रू लोग लगते हैं बोनस के लिए। बीजेपी के जेठानंद जी व्यास ने कहा कि कम से कम मेरी सिफारिश वाले लोगों को मत लगाओ, लेकिन इन भर्तियों में भ्रष्टाचार तो मत करो, ये भ्रष्टाचार तो बंद कर दो, ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे ये लोग। और ऐसे और हमारे जनप्रतिनिधि यूनुस खान जी ने भी कहा यही चीज, और भी कई जनप्रतिनिधियों ने यह कहा कि इस चीज में भ्रष्टाचार है, और इसीलिए भाजपा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम बिल्कुल बैकडोर एंट्री नहीं होने देंगे, और बैकडोर एंट्री करवाने वालों के खिलाफ उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और उनमें को भी जेल में डालेंगे। और हम सबको समान अवसर देंगे, परीक्षा के माध्यम से भर्ती करवाएंगे और परीक्षा में जो योग्य होगा वो लगेगा। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया सीताराम जी। तो क्या कुछ हुआ था कल, पूरा घटनाक्रम वो आपने इन्हीं के मुंह से सुन लिया है, क्योंकि इन पर आरोप लगाए गए थे एक महिला नर्सिंग कर्मी के द्वारा कि उनके साथ छेड़छाड़ हुई है, अभद्र व्यवहार किया गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, कई जो है आपत्तिजनक तरीके से छूने का भी प्रयास किया गया है। तो वो क्या कुछ घटनाक्रम था, जरूरी होता है कि देखिए दूसरे पक्ष की भी बात रखी जाए, तो इनकी बातें आप लोगों ने सुन ली है। खैर बाकी सारी चीज़ें तो सरकार के हाथों में ही है, कब एग्ज़ाम करवाते हैं, और अगर एग्ज़ाम देकर अगर बच्चे पास होकर लगते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी ठेका प्रथा को लेकर भी कई सारी चीज़ें हमेशा मैं आप लोगों को दिखाती रहती हूँ, उसको बंद करने के लिए भी लोग जो है कई तरीके के आंदोलन करते हैं। अब कब बंद होगी या नहीं होगी, खैर वो तो बाद का विषय है, लेकिन कल का जो पूरा घटनाक्रम था उसका ये दूसरा पक्ष था जो आप लोगों को दिखाना बेहद ज़रूरी था। आगे क्या कुछ होता है वो भी आप लोगों को बताएंगे।